कार्तिकेय ने कर्तव्य पथ पर चलना आरंभ ही किया है देवी। और प्रारंभ में उच्च सम्मान, उच्च पद प्राप्त होना कई बार हानि का कारण बनता है। एक पथिक कितनी दूर तक जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके कंधे पर कितना उत्तरदायित्व है और वो उस उत्तरदायित्व का निर्वहन किस प्रकार करता है। सम्मान प्रारंभ में ऊर्जा नहीं, भार समान होता है। इसलिए चाहता था कि कार्तिकेय को यह सम्मान अभी ना मिले। सब जानते हैं महादेव, किंतु फिर भी भूल जाते हैं कार्तिकेय आपका पुत्र है। 7 दिव्य माताओं ने उसे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। गुरु विश्वामित्र का शिष्य है वो। निश्चिंत रहिए, सब शुभ होगा। सुगंधित हल्दी चंदन लेप लगाकर अंग अंग में मां पार्वती है आनंदित कार्तिकेय के संग संग में। आदि शक्ति आज स्वयं कार्तिकेय को सजा रही। उपटन के क्या हुआ? गुदगुदी अब नहीं होगी। अभी भी हो रही है। ठीक है, अब पक्का नहीं होगी। रहने दीजिए माता, मैं स्वयं ही लगा लूंगा। ठीक है, तुम स्वयं लगा लो, परंतु पूरे मुख पर और शरीर पर अच्छे से लगाना, ठीक है? फिर धूप में बैठ जाना, मैं अभी आई। किंतु माता, इस लेप से होगा क्या? इससे तुम देव सभा में सबसे सुंदर लगोगे
और सूर्य के भांति चमकोगे। केवल रूप की चमक ही क्यों कार्तिकेय? सबसे उच्च सम्मान की चमक भी तो तुम पर ही पड़नी चाहिए। सबसे बड़े योद्धा का सबसे बड़ा सम्मान। प्रणाम असुर माता। नहीं कार्तिकेय, प्रणाम के योग्य तो मेरे अति बलशाली पुत्र तारकासुर को मारने वाले तुम हो कार्तिकेय। वो मैं नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि आप यहाँ मुझे केवल प्रणाम करने तो नहीं आई है। बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? बल के साथ साथ बुद्धि के भी धनी हो। मैं तो तुम्हें यहाँ कुछ सत्यों से, कुछ तथ्यों से अवगत कराने आई हूँ कार्तिकेय। पहेलियां मत बुझाइए असुर माता, साफ साफ बताइए क्या है आपका उद्देश्य? तो लो, साफ साफ सुनो। बल में सर्वोच्च तुम, तारकासुर के नाशक तुम, सम्मान उत्सव तुम्हारा, किंतु जय जयकार उस देवराज इंद्र की, देवराज इंद्र की, देवराज इंद्र की। कार्तिकेय, यदि तुम ना होते तो इंद्रदेव देव-असुर संग्राम कभी नहीं जीत पाते, कभी नहीं जीत पाते। तुम्हारे लिए रखे उत्सव में किसी और की जय घोष होना क्या अन्याय नहीं है तुम्हारी वीरता के साथ, तुम्हारी वीरता के साथ, तुम्हारी वीरता के साथ? माता, अकस्मात आपको मेरी इतनी चिंता क्यों होने लगी? चिंता नहीं, ग्लानि है। युद्ध नियमों का उल्लंघन करने का शौक है। मैंने छल से तुम पर वार किया था। तुम चाहते तो मुझे मार भी सकते थे। उस दिन मुझ पर जो उपकार किया था, मैं तो केवल उसका ऋण उतारने आई हूं। और सत्य तो ये है कार्तिकेय कि सेनापति कितना भी शूरवीर क्यों ना हो, परंतु विजय का श्रेय राजा को ही जाता है, सेनापति को नहीं, सेनापति को नहीं, सेनापति को नहीं। एक सत्य ये भी है कि तुम सर्वोत्तम पाने के योग्य हो, परंतु तुम्हें सदा उत्तम की श्रेणी में ही रखा गया। बोलो, क्या ये अन्याय नहीं है तुम्हारे साथ? शिव और पार्वती के पुत्र के साथ, पुत्र के साथ, पुत्र के साथ। तुम जिस बालक को
सभी देवी देवताओं का दुलार मिलना चाहिए था। वो निर्जन वन में पला बढ़ा। जिस वीर ने अपने युद्ध कौशल से असुर राज को मार डाला, उसे सबसे उच्च स्थान मिलना चाहिए था। परंतु मिला क्या? एक तुच्छ सम्मान, तुच्छ सम्मान, तुच्छ सम्मान। तुम वीर हो, इसलिए तुम्हें तुम्हारा उचित स्थान बताने चली आई। बाकी तुम स्वयं समझदार हो। यूं तो मनुष्य की इच्छा कभी भी समाप्त नहीं होती, किंतु दो भाव ऐसे हैं जो हर मनुष्य को चाहिए, और वो हैं शक्ति और सम्मान। यदि शक्ति चाहते हैं तो ज्ञान अर्जित कीजिए, यदि सम्मान पाना चाहते हैं तो अच्छे चरित्र का निर्माण कीजिए, क्योंकि ज्ञान और अच्छा चरित्र ही तो हैं जो आपको सबकी दृष्टि में ऊंचा उठाते हैं, आपकी गरिमा को बढ़ाते हैं। बस इन्हें पा लीजिए, फिर कुछ भी पाने की आवश्यकता रहेगी ही नहीं।